नर्स नेहा ने वैक्सीन से लोडेड सिरिंज बाद में फेंक दी। अलीगढ़ में कूड़े में 29 सिरिंज लोडेड 29 सिरिंज मिली है। दरअसल नेहा खान लोगों के सामने दिखाती थी कि वो उन्हें वैक्सीन लगा रही है, लेकिन जो वैक्सीन थी, जो दवा थी, वो सिरिंज के अंदर ही रह जाती थी। सिर्फ वो निडल चुभोती थी ताकि लोगों को एहसास हो कि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं और वो खुश होकर जाते थे कि उनको पहली डोज पड़ गई है। लेकिन ऐसे 29 लोडेड सिरिंज नेहा खान ने बर्बाद कर दिए। देखिए, वहां पर एक शख्स ने ये वीडियो बनाया जब उसे शक हुआ कि यहां पर वैक्सीन देने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। ये देखिए, इन तस्वीरों में ये शख्स जो कि यहां पर वैक्सीन लगाने आया है, खुश है कि उसे पहली डोज पड़ रही है। और ये देखिए नेहा खान एएनएम, वो उन्हें वैक्सीनेट कर रही हैं। अब गौर से देखिएगा, इसमें सिरिंज चुबो दी गई, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीन है, जो दवा है, वो अंदर नहीं भेजी गई, अंदर नहीं डाली गई। उसके बाद उसे फेंक दिया एएनएम नेहा खान ने। और ये सब कुछ मोबाइल में कैद हो गया। जब ये तस्वीर सामने आई तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तुरंत जांच के आदेश दिए गए, इनकी गिरफ्तारी भी हुई और अब इनको नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश भी आ चुका है। और यह कहा जा रहा है कि जहां जहां भी ऐसी धोखाधड़ी हो रही है, उसकी भी जांच कराई जाए। इसे अब लोग वैक्सीन जिहाद का नाम भी दे रहे हैं। और इसी मामले से जुड़ी हुई अहम खबर आपको यह बताएं, वैक्सीन धोखाधड़ी के लिए नर्स नेहा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में नेहा के ऊपर केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी नेहा खान पर कार्रवाई की। आरोपी नर्स नेहा खान की सेवा समाप्त कर दी गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद नर्स नेहा पर यह एक्शन लिया गया। जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी एएनएम द्वारा इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है। मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो। सर ये बताइए कि कितनी वैक्सीन की बर्बादी हुई है प्राथमिक अभी तक जो जांच में सामने आया है? देखिए, अभी तक जो मुझे मालूम पड़ा है उसमें शायद 29 सिरिंजेस हम लोगों को मिली है वहाँ से, जो भरी हुई थी। जो भरी हुई थी, तो लगभग 3 वायल के आप मान के चले कि 3 वायल की वेस्टेज हुई है। मुझे नहीं पता, मैं अपने 10:30 सवा 10 बजे अपनी ड्यूटी करके आई थी। तो वैक्सीनेशन किया होगा, उसके बाद मैं अपना बैठ गई थी, कंप्यूटर पर बैठ गई थी। उसके बाद मैं 3 बजे खाना खाने चली गई हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ लौट कर, उस वक्त तक कोई बात नहीं थी। मेरे साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, फंसाया जाए। और चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी अंजीत जुड़े हुए। कोई बड़ी खबर है अंजीत के पास। अंजीत, देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और अलीगढ़ से ये बड़ी खबर है। नर्स नेहा खान के जो साथी हैं, जो साथी नर्स हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इनकी करतूत बताई है और कैसे ये पूरा वाकया अंजाम दिया जा रहा था। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी और क्या कुछ चल रहा था। जिनको वैक्सीन लगाई नहीं गई उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया, यानी वो दुनिया में कहीं जा सकते हैं और वो पता सकते हैं कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ कागजों पर वैक्सीन लगी और इतना बड़ा धोखा हुआ। नेहा खान के साथ के जो लोग हैं, उन्होंने उसकी करतूत बताई है। उन्होंने कहा कि बगैर वैक्सीन दिए सिरिंज निकाल लेती थी नेहा खान को टोका तो बोली कि मैं टेंशन में हूं। तो आपको बता दें कि नर्स नेहा खान पर साथी नर्सों ने बड़ा बयान दिया है। और अलीगढ़ में इस तरह का पहले भी मामला सामने आया था। वहां पर तमाम प्रोफेसर्स की मौत हो गई थी जब उन्होंने बाद में कहा गया कि वैक्सीन नहीं लगवाई। हुआ ये था कि मैं वेरीफाई कर रही थी, जो नेहा खान है वो वैक्सीनेशन कर रही थी। और जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो साथ में ये अनु एएनएम है, वो भी काम कर रहे थे साथ में। उन्होंने देखा कि जो नेहा खान है वो बार बार इंजेक्शन लगा रही है लेकिन मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने टोका भी। नेहा खान ने बोला कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, इसलिए हो गया मुझसे। मामला ये था कि वहाँ पे 10 बजे 10:30 बजे से टीका वैक्सीनेशन हो रहा था। मैं वहाँ पे मतलब टीके उस पर रजिस्टर पे एंट्री करवा रही थी, तो उस टाइम वो टीके ऐसे लगा रही थी। तो मैंने, एक पेशेंट आया, उन्होंने टोका कि नेहा खान आप ये क्या कर, मतलब आप क्या कर रही हो, ये कैसे टीके लगा रही हो आप। तो उसने दोबारा से पुश करवाया टीका। ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा ये आप तुम सही नहीं कर रही हो। तो बोली कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ नर्स नेहा खान का कहना है कि वो बेकसूर है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। अब सोचिए,
जितने भी 29 लोगों को, हालांकि फिलहाल ये संख्या 29 है, जांच में पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग थे जिनको इसी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया, वो तो यही मान के चलेंगे कि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनको पहली खुराक लग चुकी है। फिलहाल इसी के साथ 4 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नेहा खान ने किस तरह से धोखाधड़ी की वो तस्वीर भी आपको हमने दिखाई। इसके अलावा बगैर वैक्सीनेट किए किस तरह से उसने सिर्फ सुई चुभोई और सिरिंज बाहर निकाल ली। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं 29 लोडेड वैक्सीन अब तक बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा नर्स के ऊपर स्वास्थ्य विभाग का अब एक्शन भी हो गया है। जो साथी नर्स है वो ये कह रही है कि पहले उसको टोका गया था, उसको कहा था तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, लेकिन उस वक्त उसने ये बहाना बना दिया कि मैं परेशान हूं, तनाव में हूं, इसलिए ऐसा हो गया। हालांकि अब मांग ये भी उठ रही है कि जो अगर इसमें कोई मददगार उसके थे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा के ऊपर फिलहाल कड़ा एक्शन लिया गया है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त तुषार लखनऊ से हमारे संवाददाता इसमें जुड़ रहे हैं। तुषार, ये जो खबर सामने आई है और तस्वीर जो सामने आई है, ये ना सिर्फ हमें हैरान करती है बल्कि डराती भी है। अगर इस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया गया है जिनके अंदर वैक्सीन गई नहीं, दवा ही नहीं गई, तो फिर इस आधार पर कैसे पता चलेगा कि किस को सेकंड डोज लगनी है? वो तो अभी तक कायदे से वैक्सीनेट ही नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर तो हैरान करती है। साथ ही एक बड़ा सवाल भी होता है कि कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कितने लोग शामिल हैं। देखिए, जिस तरह से कोरोना को एक बड़ा साजिश बताया गया, उस तरह से अब इस तरह से जो वैक्सीन को लेकर नेहा खान कर रही हैं, तो ये भी कहा जा सकता है और ये भी समझा जा सकता है कि निश्चित इसके पीछे कोई न कोई ऐसी साजिश भी हो सकती है, या किसी के बरगलाने पे ये कर रही हैं, या किसी आतंकी संगठन के बरगलाने पे ऐसा कर रही हैं। क्या है वजह, ये जांच, पुलिस जब जांच करेगी तभी सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो पुलिस अभी है वो इस दिशा में जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से सुई चुभोई जा रही है और सुई उसके बाद निकाल के उसको वापस रख दिया। देखिए, जिस तरह से आपने तस्वीर में देखा होगा कि सुई के पीछे का जो पोर्शन है उसको पुश नहीं किया जा रहा, यानी कि वैक्सीनेशन को शरीर में इंजेक्ट नहीं किया जा रहा। वैक्सीन तो शरीर में जा ही नहीं रही है। लोगों को ये लग रहा है कि उनको वैक्सीन लग गया और वो दोबारा रुई को हाथ में रगड़ते हुए वहां से चले जा रहे हैं और घर जाके अब अपनी दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक और बड़ा खतरा भी इससे हो सकता है कि ये जो 29 डोजेज मिले हैं, अगर 29 लोगों को इस तरह से किया गया है तो उनको पहली डोज नहीं लगी, और अगर उनको दोबारा दूसरी डोज लगती है तो उसके तुषार कहा यह भी जा रहा है कि जिस खतरा भी जिस केंद्र में ये वैक्सीनेशन चल रहा था, वहां की जो चिकित्सा प्रभारी है वो सब कुछ जानते हुए भी तथ्यों को छुपा रही थी। देखिए, पूरी इस मामले पे जांच अभी चल रही है। हालांकि 2 सदस्यीय कमेटी जो एसीएमओ के नेतृत्व में जांच हुई है, उसमें डॉक्टर आफरीन को भी शामिल किया गया। उस जांच में उनको दोषी माना गया है, लेकिन अभी और उसमें जांच फर्दर जारी है। हालांकि प्रथम दृष्टया उनको मूल जगह जहां पे उनकी तैनाती थी वहां पर जाने का आदेश दे दिया गया और नेहा खान की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक जांच का विषय है, इसमें पुलिस को जांच करना होगा। साथ ही जो जांच एजेंसियां हैं, एटीएस, एसटीएफ को भी इसमें जांच करना होगा, क्योंकि नेहा खान और आफरीन और जो लोग इसमें शामिल हैं, क्या वजह थी, किस वजह से इस तरह से कर रही थी, ये भी एक बड़ी, क्योंकि अब तमाम हम लोगों ने देखे हैं, कई केसेज हमने स्टडी किए हैं कि इस तरह से आतंकी संगठन भी इस तरह से लोगों को बरगला के उनको अपने पास शामिल करके इस तरह का काम करवाते हैं। अगर बात करें तो जैसे ह्यूमन बम जिस तरह से काम करते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी एक नेहा खान की जो काम किया जा रहा है। लोगों को जो खुद ये बता रही है कि उन्होंने देखा था अपनी आंख से कि वो ये काम कर रही है, क्या उनके ऊपर भी जांच का शिकंजा है? सिर्फ आपस में बातचीत करके वो रह गई, या